हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आनंद मैथ संसार में स्वागत है। जैसा कि हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आज हम सब करने वाले हैं। बट उस एमसीक्यू के करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं लाइन की। छोटा सा ही टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि लाइंस की क्या क्या कंडीशंस हैं। जैसे हमारे पास जब चैप्टर में पढ़े पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और दो वेरिएबल के साथ होनी चाहिए। नॉर्मल अगर हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास एक वेरिएबल की इक्वेशंस क्या है, जिसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल यूज है। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो ओनली एक वेरिएबल है ये हमारे पास x। और जब टू वेरिएबल की दो इक्वेशन होंगी उसके लिए क्या करेंगे, हम दो इक्वेशंस को लेट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है, मान लो हमारे पास ax1 प्लस का b1 y प्लस का c1 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम ले रहे हैं क्या, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ये देखो चैप्टर से ही आपको कंफर्मेशन मिल रही है कि दो इक्वेशन है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दो वेरिएबल यहाँ पे x और y, ये पहली इक्वेशन है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, एक हमारे पास x है, दूसरी हमारे पास y, इसमें भी वेरिएबल है। और इसके देखो कोफिशिएंट क्या, x2 v2 और c2 हमारे पास, c1 c2 यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है। x1 और a1 और b1 जो है वो कोफिशिएंट है किसके, x और y के। इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में a2 b2 जो है वो कोफिशिएंट है x और y के। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो इक्वेशंस हैं और इनकी कंडीशंस को हम लोग समझते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी कंडीशन के आसपास सारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। पहली कंडीशंस क्या हमारे पास, जब लाइंस जो होंगी हमारे पास क्या है, लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे। लाइंस जो है हमारे पास इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, या तो ऐसा मिलेगा लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। या दूसरी बात क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास, जब लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। और क्या हो सकती है दूसरी बात, पेयर ऑफ इक्वेशंस जो होंगी वो कैसी होंगी, यहाँ पे कंसिस्ट होगी। पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्ट होगी। ये तीनों वर्ड जरूर ध्यान रखना। जब हमारे पास लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट पे, तो उसके एक सॉल्यूशन मिलेंगे हमारे पास। और कैसी होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कंसिस्ट होगी। ये पहली कंडीशंस कहती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, जब हमारी पहली कंडीशंस लागू होती है। इसी तरीके से दूसरी कंडीशंस होगी, तो हम लोग देख सकते हैं जब हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करेगी एट वन पॉइंट पे, तो एक सॉल्यूशन था। और पेयर ऑफ इक्वेशन इन कैसी थी हमारे पास, कंसिस्टेंट। वो कंडीशन बनाती क्या है, हमारे पास ये दो इक्वेशन होंगी, वहाँ से जो कंडीशंस निकल जाएंगी वो क्या होंगे हमारे पास, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये कैसे होंगे हमारे पास, डज नॉट इक्वल टू होंगे। इसी में दूसरी कंडीशन होगी कब, लाइन जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया वो क्या थे, लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। मान लो ग्राफ में जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ग्राफ में कहीं पे कहीं एक पॉइंट पे आके जब भी इंटरसेक्ट करेगी दोनों लाइनें, तो उसका सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो एक ही सॉल्यूशन निकलेगा यहाँ से। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास, दूसरी कंडीशन जो बनती है वो कंडीशंस क्या होती हैं कि लाइंस जो हमारे पास हैं, लाइंस आर क्या हो जाएंगे हमारे पास, पैरेलल होंगी। लाइंस आर कैसी होंगी हमारे पास, पैरेलल होंगी। लाइंस आर पैरेलल का मतलब है कि हमारे पास जो ग्राफ में लाइनें होंगी वो कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या, डू नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट। ये जो लाइन होंगी वो कहीं पे भी मिलेंगे नहीं, एकदम निकलती चली जाएंगी सीधी सीधी। तो जब लाइंस हमारे पास कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन बनेगा, इसके लिए हमारे पास होगा हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन, जब कहीं मिलेंगे नहीं तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसके लिए इक्वेशन की जो नेचर होगी वो कैसी होगी हमारे पास, इनकंसिस्ट होगी। कैसा होगा हमारे पास, इनकंसिस्ट होगा।
और इसके लिए कंडीशंस क्या बनेगी, जैसे हम देखे थे यहाँ से कंपेयर करके ये वाली, तो इसके लिए क्या कंडीशंस निकल के आएंगी हमारे पास, जब लाइंस पैरेलल होगी तो वो कंडीशंस निकले क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, और इधर कैसा हो जाएगा हमारे पास C1 अपॉन C2। ये कैसी हो जाएंगी हमारे पास, ये इसका फॉर्मेट बनेगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हमारे पास कैसी होगी, जब लाइंस हमारे के पास होंगे पैरेलल हो जाएंगी। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसलिए पहले हम बता दे रहे हैं कि ताकि इसके MCQ आपसे गलत ना हो, छोटी छोटी चीज़ें इनको जरूर क्लियर करें। फिर यहाँ से जो तीसरी कंडीशन बन रही है वो क्या, तीसरी कंडीशन से इसमें जब लाइंस आपके पास कोइंसाइड करे, कोइंसाइड का मतलब है कि जैसे एक लाइन है इसी के ऊपर एक लाइन और चली जाए, तो जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन है तो हमेशा कहीं भी टकरा रही है, तो इस पर कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसका मतलब कई सारे सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। और जो इक्वेशन के वो होंगी नेचर होगा वो क्या करेगा, द पेयर ऑफ इक्वेशन है डिपेंडेंट कंसिस्ट, उस पर डिपेंड करेगी कि वो कंसिस्ट है कि नहीं है। अब यहाँ से चीज़ें देखो, इनके लिए क्या लेके आएंगे हम कंडीशन, दो इक्वेशन रहेंगी इसी किसी फॉर्मेट में, वो इक्वेशन क्या लेके आएगी हमारे पास, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, इधर क्या होगा हमारे पास C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन कब बनेगी, जब लाइंस हमारे पास कैसी होंगी, कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से फुलफिल, एक तरह से ओवरलैप कर जा रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी बनेगी किस पे, लाइंस आर कोइंसाइड पे। अब ये जो तीनों कॉन्सेप्ट बताया है हमने, इसी के ही आसपास बहुत सारे क्वेश्चन घूमते हैं, इसी के आसपास, क्योंकि इसमें ज़्यादा MCQ एक आध दो के चांसेस होते हैं एक MCQ बनने का, और उसमें यही पूछ सकता है कि दो इक्वेशन दे देगा, वहाँ से बोल देगा कि लाइंस आर पैरेलल, तो इसमें के की वैल्यू बताओ, या किस तरीके के क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अब इसके MCQ किस तरीके के बनते हैं। ये देख बेसिस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आए। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया MCQ का, इफ द लाइंस गिवन बाय दिस, दो लाइंस गिवन है आपके पास 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ द KH। हमारे पास दो इक्वेशन थी जो मैंने भी शुरुआत में आप लोगों को बताया, वो दो इक्वेशन इसी फॉर्मेट में थी, और इक्वेशन दो लाइन्स दो की गई हैं वो भी इसी फॉर्मेट में है। हम क्या करते हैं, C1 की जगह जब इसको बैलेंस करेंगे तो इसको मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस का होगा, इक्वल टू इस 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का और इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से कंपेयर करना चालू करते हैं, और यहाँ से एक चीज़ समझना, लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या बताया था, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब यहाँ से देखो कंडीशंस के हिसाब से A1 की जगह क्या है 3 है, B1 की जगह क्या है 2k है, काम हमारा यहीं से हो जा रहा है क्योंकि वैल्यू हमारे को k की बतानी है। फिर दूसरे क्वेश्चन A2 की जगह कितना है 2 है, A2 की जगह क्या है 2 है, और B2 की जगह क्या है 5 है। तो यहाँ से रखना चालू करते हैं, A1 की वैल्यू कितना मिलेगा हमारे पास 3 है, उसके बाद हमारे पास A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, B1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 2k है, B2 की वैल्यू कितना हमारे पास 5 है। क्लियर है। अब इधर की नीड ही नहीं पड़ रही हमको, तो यहीं से हमें पता चल जा रहा है जब लाइंस पैरेलल है k की वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, 5 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का इधर, तो इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 15, इस तरफ कितना हो जाएगा हमारे पास 4k। k की वैल्यू चाहिए तो 4 इसके अपॉन में आएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 15 अपॉन 4, और ये क्या हो जाएगा k। आपको k की वैल्यू निकालनी थी कब, जब लाइंस कैसी हैं पैरेलल। लेकिन जब ये कंडीशंस आपको पता होंगी तभी ये कंडीशंस रख के आप वैल्यू निकाल सकते हो, इसलिए वो तीनों कंडीशंस को याद रखना जरूरी। कौन कौन सी कंडीशन थी, जो हमारे पास लाइन कैसी थी पैरेलल थी, लाइन कैसी थी कोइंसाइड थी, लाइन कैसी थी इंटरसेक्टिंग। इन तीनों के कंडीशंस को आपको याद रखना, और इन्हीं तीनों पे क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। मोस्टली देखा गया कि के की वैल्यू ही पूछ रहा है, के की जगह कुछ भी हो सकता है, एम एन कुछ भी हो सकता है, इनकी वैल्यू पूछ सकता है। तो यहाँ से ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पैटर्न का, और के की वैल्यू 15 आएगी। MCQ मैंने ऑप्शंस नहीं दिए थे, ऑप्शंस आपको इस तरीके के थे। पहला ऑप्शन था -4/5, दूसरा ऑप्शन था आपके पास 2/5, और इसी तरीके से एक ऑप्शन था आपका 15/4, और एक था नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15/4 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा MCQ देखो, लैंग्वेज पे ही डिपेंड कर रही चीज़ें। क्या कह रहा है, व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन, आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई
इक्वल टू माइनस का 16। तो आपको के की वैल्यू बताने, लेकिन इस बार कंडीशंस इसने चेंज कर दिया। कंडीशंस क्या रख दिया आपको, इसमें जो कंडीशंस है वो थोड़ी सी दी गई है, कोइंसाइड्स कही गई है। क्या कही गई, कोइंसाइड्स। और जब कंडीशंस क्या थी, कोइंसाइड्स, अब आपको ये चीज़ें याद होंगी तभी क्लियर होगा। वो तीनों कंडीशन पे देखो क्वेश्चंस घूम फिर के आ रहे हैं। इक्वेशंस क्या दिया गया, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशंस क्या दी गई हमारे पास, 6x माइनस का के वाई, और ये जब 16 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 16 इक्वल टू 0। वही इक्वेशन सेम, मैं बार बार कह रहा हूँ, उन इक्वेशनों को आपको पता होना पड़ेगा। मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, पर बार बार आपको लिखूंगा नहीं, ध्यान रखना है पीछे क्या मैंने बताया। a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब जब लाइन कोइंसाइड कर रही थी, मतलब एक के ऊपर एक लाइन थी, और जब एक के ऊपर एक लाइन थी, जब एक के ऊपर एक लाइन थी तो सॉल्यूशन कैसे थे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन थे। मतलब यहाँ पे कंडीशंस क्या फॉलो कर रही थी, उसका a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यहाँ से रखना चालू करते हैं। a1 की वैल्यू कितना हमारे पास 3 है, a2 की वैल्यू कितना 6 है, b1 की वैल्यू कितनी है। अब देखो कंपेयर करेंगे तो यहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ वैल्यू माइनस में, तो माइनस के साथ पूरा लेंगे। y का जो कॉफिशिएंट है, यहाँ से देखो b1/b2, अब जब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो y का कॉफिशिएंट क्या नेगेटिव में, कुछ नहीं तो 1 लेट के चलते हैं। कंपेयर में तो हमारे पास प्लस होता था, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, वो वैल्यू आएगी माइनस का 1 अपॉन, यहाँ पे देखो माइनस का के के साथ आएगी। c1 की वैल्यू कितना हमारे पास है 8 है, और इसी तरीके से c2 की वैल्यू देखो कितना हमारे पास है, वो है 16 है। माइनस से माइनस हटाएंगे तो इधर कितना बोलेगा हमारे पास 3/6 1/k 8/16। और ये कंडीशन क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कोइंसाइड लाइन को। तो ये देखो 1/k इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। जब इसको सॉल्व करेंगे किसी के भी इक्वल रख के आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने क्या रख लिया, के को जो है 1/k इक्वल टू किसके इक्वल रख लिया 8/16 को। इसको कट करो, कितने टाइम कट होगा 1/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, के की वैल्यू जब 1/2। तो यहाँ से देखो 1/2 आपका किस ऑप्शन में है, 1/2 जो हमारे पास वो है, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको 1/2 नहीं, क्योंकि यहाँ 1/k है, तो 1/k इक्वल टू क्या मिल रहा है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, के की वैल्यू इधर 2 आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा के। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 कौन से ऑप्शन में हमारे पास, देखो पहले में क्या था 1/2, दूसरे में क्या था -1/2, तीसरे में क्या था 2, चौथे में क्या -2। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, सी वाला। तो सी वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला एमसीक्यू इसमें बन सकता है कि, और लैंग्वेज जरूर पकड़ना, ध्यान, इस बार देखना क्या कह रहा है आपको, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx minus y इक्वल टू 2 6x minus 2y इक्वल टू 3 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो कहीं पे अगर आपको दिख जाए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, एक प्रॉपर यूनिक हो। यूनिक सॉल्यूशन कहाँ मिलता है, जब हमारे पास लाइंस कैसे करती हैं, एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं, एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे तभी उसका क्या मिलेगा हमारे पास, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन करके जब लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी तो कंडीशंस क्या होंगी, वही सेम आ जाओ अपने फॉर्मेट पे। कि वो फॉर्मेट क्या था हमारे पास कि a1x1 a1x b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और ऑप्शन पे जरूर ध्यान देना, ऑप्शन क्या है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इक्वल टू 3, डज नॉट इक्वल टू 3, डज नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। तो जब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अभी मैंने बोला लाइन कैसी होनी चाहिए, एक जगह इंटरसेक्ट होनी चाहिए। एक जगह इंटरसेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या थी, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कंपेयर करते हैं। एक इक्वेशन ये थी आपके पास और दूसरी इक्वेशन ये थी। a1 यहाँ पे क्या मिलेगा आपको k, और a2 क्या मिलेगा आपके पास 6 डज नॉट इक्वल टू, इसी तरह इसको लेके चलते रहेंगे। b1 क्योंकि आपके ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं, ऑप्शन हमारे पास इस तरीके का दिया गया है।
उसी तरीके से b1 क्या देखेंगे हमारे पास, b1 कितना हमारे पास है, -1 है, और b2 कितना हमारे पास, -2 है। माइनस से माइनस से कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, k1 k/6 डज नॉट इक्वल टू 1/2 के। इसका उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब उस तरफ करेंगे तो 6/2 डज नॉट इक्वल टू, यहाँ से जब कट करेंगे तो हमारे पास क्या मिला, k की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब k की वैल्यू कौन सा ऑप्शन में डज नॉट इक्वल टू 3 आ रही है हमारे पास, ये आ रही। तो ऐसे भी MCQ बन सकते हैं, जो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसका। तो इसको जो है अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और ये लैंग्वेज का जरूर ध्यान दें, क्योंकि लैंग्वेज क्या कह रही है आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन, और लैंग्वेज में ही कन्फ्यूजन होती है, कभी यूनिक सॉल्यूशन पूछ लेगा, कभी कोइंसाइड पूछ लेगा, कभी इनफाइनाइट पूछ लेगा। ये लैंग्वेज का ही खेल है, और वो देखो उन्हीं कंडीशन पे इस चैप्टर के MCQ बनना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 है। अब देखो थोड़ा कंडीशन से हटके हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है कह रहा है, तो वो जो हम लोगों ने 3 MCQ किए हैं उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन, अब एक आध क्वेश्चन में और प्रैक्टिस करवा दूंगा उसका कि किस लैंग्वेज में और बन सकता है, बट वो लैंग्वेज जरूर ध्यान रखना कौन से लैंग्वेज पे कौन सी कंडीशन लगेगी। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2 विल बी। अब आपको ये है कि ये तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो। देखो आपके पास जो इक्वेशन दी गई x माइनस 2 इक्वल टू 2 है, और x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। इन दोनों को अपने किसी एक मेथड से करो, बहुत सारे मेथड हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। ये तो इसमें एलिमिनेशन लगाओ या वो लगाओ तो काफ़ी लॉन्ग पड़ जाता है। एक तरीका है कि आप ऑप्शन देख किसका सब्स्टिट्यूशन करो। ऑप्शन देख का मतलब है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू इनमें ले आके रखो, अगर इन कंडीशनों को फिलफिल करते हैं तो वही हम डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे देखो पहला रख के देखते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 है, यहाँ रखो जरा पहले में x की वैल्यू 0, और ये जो रखेंगे ना ये इसके इक्वल आनी चाहिए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 -2 इक्वल टू 2 आएगा, कभी इक्वल होगा, -2 और 2 नहीं, डज नॉट इक्वल, मतलब पहला कंडीशन तो वैसे ही खत्म हो गया। दूसरा रख के देखते हैं, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितना हमारे पास 2 है, 2, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ 2 इक्वल टू 2 बन रहा है, लेकिन दूसरे में भी चेक करना है। जब दूसरे में चेक करोगे 4 + 2 हो जा रहा रखने पे, तो ये इक्वल टू कहाँ, ये तो 6 इक्वल टू 2 हो जा रहा, तो बात खराब हो जा रही, मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर हमारे पास तीसरी इक्वेशन है, x की वैल्यू कितना 2, y की 0 है, रख के देखो यहाँ पे x की 2, y की 0 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2, ठीक, पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा रख के देखते हैं, x की वैल्यू 2 है, y की 0 इक्वल टू 2, मतलब 2 इक्वल टू 2। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो ये थर्ड वाली वैल्यू है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तीसरी वाली वैल्यू जो दी गई है y इक्वल टू -2 इक्वल टू 0, वैसे भी नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये 0 होगा तो 2 के बराबर तो होगा नहीं। तो एक तीसरा ऑप्शन जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है हमारे पास, कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो x और y की वैल्यू जब आप इधर पुट करोगे तो वो इसको इक्वल होना चाहिए, वो एक ऐसी ही वैल्यू मिल रही है जो हमें थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट बनना है। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी इनको चेक कर सकते हैं कि इन पे क्या कंडीशंस फॉलो कर रही है और कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। नहीं तो दूसरा मेथड आप इनमें निकालो, इनको जोड़ो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, फिर इनकी x और y की अलग अलग वैल्यू निकालो तब इनको करो, तो वैसे भी कर सकते हैं। बट आप जब थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, MCQ के थ्रू काम करते हैं, तो आपका आंसर जल्दी मिल जाता है, क्योंकि आप MCQ क्वेश्चंस में जितना, जैसे आप लोग जानते हैं 20 मार्क्स के MCQ आएंगे 20 क्वेश्चन, जितना जल्दी आप इसमें कम समय खर्च करेंगे उतना लॉन्ग क्वेश्चनों पे आप पे ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हैं। तो ये हो सकता है कि MCQ को कितनी जल्दी अटैम्प्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं, उनमें से एक MCQ ये इस तरीके का था जो ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते थे। तो अच्छा क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, देखते हैं आगे। उसी पैटर्न पे देखो एक दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू a, y इक्वल टू b is the solution of the system of equation x minus y equal to 2 and x plus y equal to 4, then the value of a and b। मतलब कि दो इक्वेशन जो आपको गिवन है, x minus y equal to 2, x plus y equal to 4। अब यहाँ से या तो इनको सॉल्व कर लो आप, एलिमिनेशन या जो भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व करो, या अपने MCQ से चेक करो। और देखते हैं MCQ क्या सेटिस्फाई करता है। x की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है, y की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, इसमें आके पुट करते हैं दोनों इक्वेशन में और देखते हैं क्या सेटिस्फाई करते हैं। पहले इक्वेशन में जब हमने पुट किया तो देखा क्या, x की जगह 3, y की जगह 1 इक्वल टू 2 चल रहा था, यहाँ से 2 इक्वल टू 2, बात तो सही बन रही है।
फिर यहाँ से आके देखते हैं दूसरे इक्वेशन में, ये दूसरे इक्वेशन में भी ये पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। यहाँ पे मैंने रखा 3, y की जगह क्या रखा 1, इक्वल टू 4 चल ही रहा है, तो कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 4। बात तो हमारे पहले ऑप्शन से ही सही हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन तो इसका पहला ही करेक्ट होगा, बट और एक आध ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, क्या पता कि इसमें कुछ मिसमैच हो रहा हो। तो हम क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या हमारे पास, x की जगह कितना है हमारे पास 3 है, y की जगह कितना हमारे पास 5 है, इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 2। वैसे दिख रहा 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा, -2 इक्वल टू 2, -2 कभी भी 2 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक। फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या हमारे पास x की जगह कितना 5 है, माइनस का y की जगह कितना रखेंगे 3, यहाँ पे 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, मतलब पहली बात तो बन नहीं। और दूसरा चेक करते हैं, दूसरा चेक करेंगे तो वैसे ही दिख रहा 3 + 5 + 3 कितना हो जाएगा 5 + 3 4, इधर चल रहा है, इधर 8 और इधर कितना 4, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, तीसरा ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से जब चौथा ऑप्शन देखोगे आप, इसमें भी नहीं मिलेगा, तो जो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा 3 एंड 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जो दो क्वेश्चन थे वो आपके पास कोई इक्वेशन दे सकती है, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, और वहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल सकता है, निकलवाएगा आपसे। और जो x और वैल्यू की निकालनी है आपको, वो आप चाहे वो भी मेथड लगा सकते हो, अगर समय बचाना है तो आप अपना MCQ के थ्रू डायरेक्ट पुट करके देख सकते हैं कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जिस कंडीशन पे सेटिस्फाई करे वही उसका आंसर हो जाएगा, x और y की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 y इक्वल टू -5 हैज क्या हो सकते हैं आपके पास। पहला सॉल्यूशन है 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5 है। अब अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रखते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है x और x', ये हमारे पास ऑरिजिन होता है 0,0, इस तरफ जाते हैं पॉजिटिव, इधर x की वैल्यू नेगेटिव। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन क्या है हमारे पास y की, y एंड y', नीचे की तरफ आते हैं नेगेटिव, ऊपर की तरफ जाते हैं पॉजिटिव। अब यहाँ पे रखते हैं और देखते हो वैल्यू y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 किस एक्सिस पे मिलती है, आपको x एक्सिस पे मिलेगी, ठीक है। x एक्सिस पे हमारे पास y की वैल्यू 0 मिलेगी, और यहाँ पे हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या गिवन है, मान लो कहीं ना कहीं 0 रही होगी, एक लाइन बनाएगी, इसी को समझ लेते हैं, इसी लाइन को। और दूसरी क्या हमारे पास है, y की वैल्यू कितनी है -5 है, माइनस नीचे ही मान लो, यहाँ -1 रहा होगा, -2 रहा होगा, -3 रहा होगा, ऐसे करके -5 कहीं रहा होगा। अब y की वैल्यू -5 गिवन है और x की कुछ तो है नहीं, तो इसका मतलब नीचे है, तो एक लाइन हमारे पास इस तरीके की खिंचाएगी। अब ये दोनों लाइन देखो कहीं पे मीट करेंगी, जब कहीं पे मीट ही नहीं करेंगी तो दोनों कैसी हो जाएंगी, एक पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। अब पैरेलल लाइंस का क्या सॉल्यूशन होता था, जब लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट करती है, कहीं पे मिलती ही नहीं है किसी पॉइंट पे, तो सॉल्यूशन कैसा होता है हमारे पास, नो सॉल्यूशन होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कभी y की वैल्यू 2 दे दी जाए और पूछता है आपको कि कैसा सॉल्यूशन है, तो इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + y = 1 एंड 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 इज अ इनकंसिस्ट, देन k की वैल्यू क्या होगा। इनकंसिस्टेंस के लिए क्या आपके पास था कंडीशन, कि जब लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो, और लाइंस पैरेलल हो तो उनके लिए कंडीशंस क्या लगाते थे हमारे पास, वो और देखते हैं। तो यहाँ पे दो इक्वेशन जो दी गई है वो क्या है, 3x + y, इस 1 को इधर लेके चले हैं, -1 = 0। दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास है, 2k - 1 × x प्लस का k - 1 × y, और जब ये इस तरफ आएंगे लेके तो ये कैसे हो जाएंगे हमारे पास, नेगेटिव 2k - 1 = 0। यहाँ से देखो कंपेयर करो, इस बार ये भी इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, बस इसका कोफिशिएंट क्या है 2k - 1, ये किसका x का है, k - 1 ये किसका है y क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या दी गई C2 मतलब 2k - 1 = 0। और इनकंसिस्टेंसी के ऊपर जो आपकी कंडीशन थी वो क्या थी हमारे पास, A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। आपको तो k की वैल्यू चाहिए थी, तो k की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती हुई दिख रही है, वैसे भी दिख जाएगी जब हम निकालेंगे यहाँ से। तो और इसकी कंडीशंस लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास k की वैल्यू आता है। तो जब कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो रख ले रहे हैं, A1 की जगह कितना हमारे पास 3 है, और A2 की जगह क्या हमारे पास है
2k माइनस का 1 है। और यहाँ से इक्वल टू क्या हमारे पास v1 कितना हमारे पास, y का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा। और इधर कितना हमारे पास है, v2 कितना हमारे पास है, k माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे तो ऐसे मिलेगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इधर होगा और इसका इधर होगा। इधर होगा तो कितना हो जाएगा 3k माइनस का 1, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k माइनस का 1। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास 3k माइनस का 1, और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। इधर कितना होगा 2k माइनस 1। 2k को इधर ले आओ तो प्लस है तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। 2k 3 को उधर भेजो, -1 ऑलरेडी है, 3 जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू कितनी है, 3k में से 2k सब्ट्रैक्ट होगा तो k होगा। और इधर कितना होगा माइनस का 3, और कितना हमारे पास है प्लस का 3 है। और जब माइनस का 1 और प्लस का 3 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। और k की वैल्यू 2 है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है हमारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा। तो इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ जो एमसीक्यू बनते हैं वो इसी के आसपास होंगे। आपके लैंग्वेज के ऊपर सारा डिपेंड है। कभी इनकंसिस्टेंस में कई बार बोल चुका हूँ अभी इसी ही वीडियो में, इनकंसिस्टेंस, पैरेलल, कोइंसाइड सब इसी के रिलेटेड घूमेंगे। या 2 इक्वेशन देख के उसके एक्स और वाई की वैल्यू पूछ सकता है। तो जितना शुरू की जो 4-5 मिनट की वीडियो थी, जो तीनों कंडीशंस थी, वो तीनों कंडीशंस को जरूर ध्यान रखें। और उन्हीं तीनों कंडीशन से क्वेश्चन इस चैप्टर के एमसीक्यू में से बनते हैं कि कौन सी लाइन का, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे तो क्या बनेगा, वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। इसके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यहीं से रिलेटेड है और इसको बेहतरीन तरीके से करिए। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए या इस टॉपिक के आप एमसीक्यू लेके आइए। अभी फ़िलहाल हमारा जो 10th के बोर्ड के हिसाब से चल रहा है, ये सब में वैलिड है। आप सीबीएसई बोर्ड के भी क्वेश्चंस आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस कनेक्ट कर सकते हो। और जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो क्वेश्चन का कलेक्शन हर एक पैटर्न का इसलिए मैंने करा दिया, उसी पैटर्न के आसपास घूम के आएगा। तो थैंक यू आप लोगों के इतने प्यार और वीडियो देखने की वजह से हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें आपके लिए काम करने का। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू वॉचिंग। और इस पे कोई और कलेक्शन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसी लगी आपको वीडियो, कैसे लगे क्वेश्चन के कंटेंट, तो वो सारी चीज़ें। थैंक्स अगेन।